एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के यहाँ, अमीर मतलब धनवान के यहाँ, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ। अब दोनों बच्चे पैदा हुए, पर पैदा होते ही एक बच्चा अमीर हो गया, एक बच्चा गरीब हो गया। ऐसा है? एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है और एक बच्चा बड़े बड़े धनवानों के घर पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो चांदी के झूले में उसे झूला झुलाया जाता है, सोने की चम्मच से उसे दूध पिलाया जाता है। और एक बच्चा पैदा होता है तो उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता, उसकी मैया साड़ी इस पेड़ से उस पेड़ में बांध देती है और साड़ी का झूला बना के झुलाती है। हाँ या ना? एक ही तारीख में दो बच्चे पैदा हुए, पर एक बच्चा गरीब के यहाँ तो गरीब, अमीर के यहाँ तो अमीर। अब बताओ कि उस पैदा हुए बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच से दूध पी रहा है, और इसने कौन सा पाप कर लिया कि इसे झूला तक नसीब नहीं हुआ। अभी दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, पर एक पैदा होती गरीब और एक अमीर हो गया। क्यों हो गया? इन बच्चों ने तो अभी कोई पाप और पुण्य किया ही नहीं, पैदा ही हुए हैं ना अभी, पर पैदा होते ही सुख दुख उन्हें प्राप्त होने लग गया। हाँ या ना? क्यों भैया, ऐसा कैसे होता है? सारे लोग फिर एक से क्यों नहीं होते? सारे धनवान हों या सारे गरीब हों, कोई धनवान क्यों है, कोई गरीब क्यों है? क्यों सारे एक से क्यों नहीं है? जब ईश्वर ने सबको एक सा बनाया है तो फिर सारे सोने के झूले में झूले ना। फिर कोई फुटपाथ पे क्यों पड़ा है और कोई महलों में क्यों पड़ा है? क्यों? उत्तर दो आप। क्यों भैया, क्यों ऐसा होता है? बताओ, ये भैया बताएंगे काले। बताओ, नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नहीं? क्यों भैया? ओ छोरा, ऐसा कैसे होता है बताओ? नहीं बताओगे? हाँ, ठीक कहा आपने, यही है कर्मों का फल। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा तो होता है, पर साथ में अपने कर्मों का फल लेकर चलता है। यदि अच्छे कर्म किया है तो अमीर के घर पैदा होकर अमीर हो जाएगा जन्म से, और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर गरीब के घर पैदा होके वो अपने कर्मों का दंड भोगेगा। रोटी को भी तरसना पड़ सकता है। कोई आदमी 56 भोग खा रहा है और कोई आदमी 2-2 रोटी को तरस रहा है। क्यों? ये कर्मों का फल ही तो है। तुम्हारे अपने कर्म ही तो तुम्हें तड़पा रहे हैं ना 2-2 रोटी को। इसलिए कहता हूं, आप इस चक्कर में ना रहो कि नहीं जी हमें पूर्व जन्म तो कुछ नहीं होता, अगला पिछला कुछ नहीं, ऐसे चक्कर में ना पड़ो। होता सब है, ना होता तो कोई जन्म से अमीर और जन्म से गरीब क्यों होता? पिछले जन्म का कर्म फल लेकर के आदमी आता है। जो आज किया है वो कल पाओगे, जो कल किया था वो आज हमें जो मिल रहा है वो आज का थोड़ी मिल रहा है। आज का भी है 10-20%, बट 80% पिछला है। 10-20% आज का भी है साहब। जो आपने मेहनत की होगी, जो दिमाग लगाया होगा, जो काम किया होगा भला, वो आज का भी आपको मिलेगा 20%, पर 80% पिछला आपको आज मिल रहा है। यहां तक कि आपका शरीर भी आपको जन्म कर्मों से मिलता है। कोई लंगड़ा है तो क्यों है, कोई बहरा है तो क्यों है? क्यों है? क्यों है? वो सब कर्म दंड उसके संग चल रहे हैं। वो कर्मों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा कि देख तूने कभी कर्म किया होगा, तूने किसी का पांव तोड़ा होगा किसी जन्म में, तूने किसी का नुकसान किया होगा, इसलिए तुझे अब चलने के लिए तड़पना पड़ रहा, तरसना पड़ रहा है। तूने किसी को बहुत सताया होगा, इसलिए तुझे ये दंड प्राप्त हुआ इस रूप में। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता भैया, ना तो अच्छा कर्म पीछा छोड़ेगा ना तो बुरा कर्म। इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। यहां तक कि ये बात भी समझनी चाहिए कि यदि आप बहुत सुंदर हैं,
आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, या फिर आप बहुत सुंदर नहीं हैं, तो यह भी आपको आपके पुण्य से प्राप्त होती है, आपकी सुंदरता। आप बहुत सुंदर हैं, आपने बहुत पुण्य किया होगा, इसलिए ईश्वर ने स्वस्थ, पहला तो स्वस्थ शरीर, दूसरा सुंदर शरीर, तीसरा आपको सुशील पत्नी प्राप्त हो गई, सुशील सुंदर पुरुष प्राप्त हो गया पति के रूप में, फिर सुंदर संतान मिल गई आपकी आज्ञाकारी संतान है, बेटा बेटी आज्ञाकारी है, चरित्रवान है। यदि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी, पति बहुत अच्छा है, संस्कारी, बेटा बहुत अच्छा है, संस्कारी, तो समझना ये आपके पुण्य से प्राप्त हो रहा है। पत्नी यदि बिगड़ जाए तो वो आपके पापों का फल है, इसलिए पत्नी को दोष ना दिया करो कि तुम सुनती नहीं हो, ये तुम्हारे कर्म दंड ही तुम्हारे को पत्नी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कई पत्नियां तो जमाती भी रहती हैं पुरुषों को, 3-5 किया तो जमाया, मुंह में दांत मां तोड़ देती हैं। तो जिसके दांत मां टूट गए वो रोए ना, ये तुम्हारे ही कर्मों का दंड है। तुमने कभी उसे सताया होगा किसी रूप में, तो इस जन्म में पत्नी बन के आई, खूब तोड़ रही तुम्हारे दांत। बेटा तुम्हारा बहुत अच्छा है, पांव दबाता है, मतलब तुमने पुण्य किया है, और तुम्हारा बेटा डंडे से तुम्हें मारता है, तो रोया ना करो कि बेटा मारता है। तुमने कभी किसी जन्म में किसी को सताया होगा, तो वही व्यक्ति तुम्हारा बेटा बन के आ गया है। अब वो तुम्हें सता के अपना हिसाब किताब नील कर रहा है। बोलो हाँ या ना? ये कर्म भूमि है ना मेरी माँ, ये संसार को कर्म भूमि कहा गया है। कौन सी भूमि है? जोर से, कर्म भूमि है ये, यहां कर्मों का ही मिलना है। भगवान राम को भी कर्मदंड भोगने पड़े, माता सीता को भी कर्मदंड भोगने पड़े, तो आप और हम कौन हैं? माता अनुसुईया को, माता सीता को, माता कुंती को कर्मदंड मिले हैं, फिर हम और आप बचेंगे? सब कर्मों का फल, इसलिए चुप रहा करो। जो हो रहा है कोई बात नहीं, ये सब प्रभु की इच्छा है, ये मैंने कोई कर्म किए होंगे तो मुझे मिल रहा है। मैं किसको दोषी बनाऊं? बताओ, मैं किसको दोष दूं? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है।